हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जो आज का वीडियो है मैं आपको बताऊंगा कि भाई आज के दिन यानी कि सैटरडे जो है 25 अक्टूबर 2025, यकीनन आपकी जो टेस्ट है कल संडे के दिन है और वो है 26 अक्टूबर। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा जो आपकी टेस्ट होगी वो बेहतरीन होगी। इस साल जो क्वेश्चन से आपको पता है 180 है, बायोलॉजी 81, केमिस्ट्री 45, फिजिक्स 36, लॉजिकल रीजनिंग 9 और इंग्लिश 9। डियर स्टूडेंट, बेसिकली क्या है कि आपको अगर टेस्ट में अपीयर होना है तो उसके पहले दिन मतलब आज का दिन सैटरडे का, इसमें क्या होना है, आपको क्या करना है, काइंडली आप ओवर गाइड कुछ भी ना लें। मतलब ये ना कि कोई भी फार्मूला आ गया, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट आ गई, आप कह रहे हैं कि भाई ये भी मुझे याद करना है, ये भी मुझे याद करना है, काइंडली इस चीज़ को आप छोड़ दें। ठीक है, जो अभी आपने पढ़ा, जैसा कि ये सिलेबस है जो आपने प्रिंट भी करवाया होगा, जिसमें पीएमडीसी ने हमें ये कुछ रिक्वायरमेंट्स दी थी कि भाई हमारा जो सिलेबस होगा अकॉर्डिंग टू MDK 2025, उसमें इजी जो थे वो 15% MCQs है और मॉडरेट 70% MCQs है और डिफ़िकल्ट जो होंगे 15% MCQs होंगे। मतलब एनालिटिकल की बात करें तो 15% ईजी हो गया, 70% मॉडरेट हो गया, 50% डिफ़िकल्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ आपके सब्जेक्ट्स हैं जो कि आएंगे, लेकिन बात कहने का मतलब यही है कि आपको जो बेसिकली ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स है, नंबर ऑफ MCQs है वो 180 है। तो ये आपने सिलेबस पूरा पढ़ा होगा, लेकिन उसके पहले दिन यानी कि आज के दिन आपको क्या करना है, ओवर गाइड नहीं करना, अपने आप को कंफ्यूजन में नहीं डालना। ऐसा करें, जो भी आपने पढ़ा है, जहाँ तक आपने पढ़ा है उसको वहाँ तक छोड़ दें। या कोई बच्चा कह रहा है कि सर अगर मैं ये कहूँ कि भाई मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आ रही थी पिछले दिनों में, या कुछ पॉइंट्स ऐसी हैं जो मुझे याद करने के लिए है, याद करने के जो वैल्यूज़ वगैरह होते हैं, तो ठीक है वो आप वैल्यूज़ याद कर लें। लेकिन इससे ये होता है कि आप इन ना हो जाए अपने कोर्स में, क्योंकि अगर आप एक दिन पहले यानी कि आज के दिन अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा भाई ये तो मेरी चीज़ अभी तो कंफर्मेशन नहीं है कि मुझे याद है या नहीं है। तो ऐसा आपको बहुत ही टॉपिक्स में होगा। तो काइंडली आप जो भी आपने पढ़ा, जहाँ तक पढ़ा, आप उसको छोड़ दें, अपने माइंड को रिलैक्स रखें, लेट नाइट तक मत जागना काइंडली, क्योंकि इस बार पिछली बार की तरह किसी भी किस्म की कोई भी जो लीकेज ऑफ पेपर है वही भी कोई भी चांस नहीं है, ऐसा समझ ले। तो काइंडली अपने फोकस करें अपने कोर्स पर, अपने माइंड पर, क्योंकि हमारी हेल्थ, हम मेंटली तौर पर प्रीप्लान होंगे अपनी टेस्ट के लिए, तो हमारी टेस्ट भी इंशाल्लाह बेहतर होगी। तो काइंडली अपने माइंड को रिलैक्स रखें, आराम करें अच्छे वे से, और कल टेस्ट के दौरान जो भी आपको सवाल आते हैं उनको अच्छे तरीके से समझने के लिए आपका जो माइंड है वो एक्टिव होना चाहिए। वो कैसे होगा, जब आप आज के दिन यानी कि सैटरडे को अपने आप को चिल रखेंगे और जो भी वैल्यूज़ वगैरह है वो भले आप याद कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सजेशन दिया, आप ओवर गाइड कोई भी ना लें, कोई भी फार्मूला हो, कोई भी प्रॉब्लम छोड़ दें अब उसको। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो कहीं छोड़ दें, लेकिन वैल्यूज़ वगैरह है तो वो आप याद कर लें। तो इंशाल्लाह एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं OMR जो शीट होती है वो कैसे फिल करें वो उस पर मैं बनाऊंगा। लेकिन ये कुछ सजेशन दी, ये सिलेबस से था जिसमें मैंने ड्यूरेशन भी बताई, MCQs बताया। तो काइंडली अपने आप को रिलैक्स रखें और इंशाल्लाह आपकी टेस्ट अच्छी होगी। जहाँ तक पढ़ा ठीक है, आप बी पॉजिटिव, अपने आप के साथ लॉयल बने। और जहाँ तक हमने पढ़ा कुछ ज़ाहिर डिफरेंस तो होता है, कुछ स्टूडेंट्स टॉपर होते हैं, कुछ मॉडरेट, कुछ नीचे चले जाते हैं, तो मसला नहीं है। अपने आप पर फोकस करिए, अपनी सेहत पर, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपके पेपर भी अच्छा होगा। तो विश यू ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।